बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ ईस्टर स्टाइल एग्स की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत मज़े के बन के रेडी होते हैं और बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं। देखने से ऐसा लगता है कि ये किसी किले को फतह करने से कम नहीं होगा, लेकिन बनाने में इतना ज़्यादा आसान है कि आप 2 मिनट के अंदर इसे आसानी से बना सकते हो और बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे इसे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास बॉइल्ड एग है 3, कॉटन स्टिक्स है मेरे पास, ब्रश है, उसके बाद मेरे पास 3 फूड कलर है, मेरे पास ग्रीन है, लाल है, और मेरे पास ऑरेंज कलर है। इन सारे को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है पानी के साथ। थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया इनके अंदर। अब इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहे इनमें। अब कॉटन स्टिक मैं इनके अंदर रख दूंगी और मैं 2 टिश्यू पेपर लूँगी। ये 2 टिश्यू पेपर मैंने ले लिए हैं। अब एक अंडा मैं इनके दरमियान रख रही हूँ और मैंने अच्छे तरीके से फोल्ड कर लिया इसे, आप देख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद अब मैंने दूसरे एग को भी सेम प्रोसेस के साथ टिश्यू पेपर के साथ फोल्ड कर लेना है। और ये भी फोल्ड हो चुका है। तो मैं इसी तरीके से तीसरे एग को भी फोल्ड कर लूँगी। यहाँ पर फोल्ड हो चुका है। तो मैंने कॉटन स्टिक की मदद से ग्रीन कलर को लिया है और इसके डॉट्स बना लूँगी थोड़े थोड़े स्पेस पर। पूरे एग पर मैंने इस तरीके से डॉट्स लगा लेने हैं। अब मैं रेड कलर के भी डॉट्स लगा लूँगी और फिर सेम प्रोसेस के साथ मैंने ऑरेंज कलर के भी डॉट्स लगा लेने हैं एग्स पर। आपने टिश्यू पेपर का ही यूज़ करना है, कोई कपड़ा वगैरह नहीं लेना आपने। तो अब मैं दूसरे तरीके से कर रही हूँ ब्रश की मदद से। मुझे लगा कि ब्रश की मदद से ज़्यादा इजी है ईस्टर एग को बनाना। तो मैंने अब अच्छा, ब्रश को पहले एक कलर लगाने के बाद आपने धो लेना है, फिर दूसरा कलर लगाना है, फिर धो लेना और फिर तीसरा कलर। तो ये भी बन चुका है। इन्हें मैं 3 से 4 घंटों के लिए स्टे के लिए रख दूँगी। और अब तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो ईस्टर्स एग हैं वो बिल्कुल बन चुके हैं। मैंने इनके ऊपर का जो हम कवर कह सकते हैं टिश्यू पेपर है, ये उतार लेना है। तो अब ये बिल्कुल नीट हो चुके हैं। और फिर इसी तरीके से मैंने दूसरा और फिर तीसरा ये सारे उतार लेने। अच्छा, क्या होता है कि बच्चे जो एग्स हैं इनसे दूर भागते, शौक़ से नहीं खाते, ज़बरदस्ती उन्हें खिलाने पड़ते हैं। अगर हम लंच में दें, उन्हें ब्रेकफास्ट में देते हैं तो वो शौक़ से नहीं खाते। छोटे बच्चे इसके कलरफुल होने की वजह से बहुत ज़्यादा इसे शौक़ से खाएंगे। अगर घर में मेहमान वगैरह आते हैं तो ये बहुत ज़्यादा यूनिक हो सकता है। तो अब मैंने थोड़ा सा बिल्कुल लाइट सा घी लिया है और उसकी मदद से मैंने इसे ग्रीस कर लेना है ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। तो अब आप देखें कि कितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूनिक है ये। आप स्वीट डिशेस में इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें इसे यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कलरफुल है, देखने से बहुत मज़े का लग रहा है और खाने से तो बिल्कुल ही जैसा सिंपल एग होता है वैसा ही इसका टेस्ट होगा। कोई इसके टेस्ट में ऐसा नहीं है कि कलर की वजह से इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।